बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ग्राफिक डिजाइनिंग सीरीज। आज ये हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग सीरीज की थर्ड वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अडोबी फोटोशॉप के लेयर्स पैनल के बारे में बताऊंगा। लेयर्स पैनल अडोबी फोटोशॉप के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर आप फोटोशॉप के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वाला स्टेप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेयर्स पैनल को सही तरह से सीख लेते हैं, मतलब आप 80% फोटोशॉप सीख गए हैं। तो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ए टू जी कंप्लीट लेयर्स पैनल के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज मैं आपको अडोबी फोटोशॉप के लेयर पैनल के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने ये वीडियो गौर से देखनी है। तो जैसा कि ये देख सकते हैं, मैंने अपने कंप्यूटर से अडोबी फोटोशॉप को ओपन कर लिया। यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन शो हो रहा है, इसको कहते हैं लेयर पैनल। ये देख सकते हैं, इसको मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे मैंने फिट किया, तो कुछ इस तरह से ये चीज़ शो हो रही है। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे ये हमारी लेयर पैनल शो हो रही है। इसके बाद मैं किसी भी इमेज को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इमेज को ओपन करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने सिंपली फाइल पे प्रेस करना है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा जो है ओपन, आप ओपन पे प्रेस करके भी इमेज को ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने ऐसा करना है, यहाँ पे ये वर्क सरफेस जो है शो है, आप यहाँ पे डबल प्रेस करके भी इमेज को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने डबल प्रेस किया तो ये हमारे कंप्यूटर लोकेशन शो गया है। मैं अपने कंप्यूटर से किसी भी इमेज को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इमेज को मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हमारी इस इमेज की लेयर शो हो गई है। जो आप फर्स्ट इमेज ओपन करेंगे वो ऑटोमेटिकली लॉक होगी। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली लेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप किसी भी लेयर को ऑन ऑफ किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे ये आई का आइकन शो रहा है, मतलब आंख का आइकन शो रहा है। आप इस पे प्रेस करेंगे तो ये वाली लेयर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। अभी ये वाली हमारी लेयर लॉक है, तो इसलिए यहाँ पे ये आंख वाला ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा। आगे जाकर मैं आपको लेयर ऑन ऑफ करने का तरीका भी सिखाऊंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने न्यू लेयर को किस तरह से क्रिएट करना है। तो न्यू लेयर को क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे नीचे जाना है। यहाँ पे ये वाला आइकन शो रहा है, आपने सिंपली इस वाले आइकन पे प्रेस करना है। इस वाले आइकन पे प्रेस किया तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे ये न्यू लेयर शो हो गई है। अब हम इस वाली लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिंपली मैं इस आंख पे प्रेस करता हूँ, आंख पे मैं प्रेस करता हूँ, ये देख सकते हैं ये नीचे वाली लेयर ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई है। ठीक है, अभी अगर आप इसको दोबारा ऑन करना चाहते हैं, सिंपली आपने इस वाले आइकन पे प्रेस करना है, इसको चेक कर देना है, ये वाली लेयर दोबारा ऑन हो जाएगी। अब मैं अपने कंप्यूटर से एक और इमेज ओपन करने जा रहा हूँ। सिंपली मैं फाइल पे प्रेस करता हूँ और ओपन पे प्रेस करता हूँ। ओपन पे प्रेस किया तो हमारे कंप्यूटर की लोकेशन शो हो गई है। मैं अपने कंप्यूटर से एक और इमेज ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इमेज को ओपन किया तो यहाँ पे ये इमेज शो हो रही है। अगर हम टॉप पे हैं तो टॉप पे ये दो चीज़ें शो हो रही हैं। ये हमारी फर्स्ट वाली इमेज शो रही है जो हमने पहले ओपन की थी। ये सेकंड वाली इमेज यहाँ पे शो हो रही है। तो इस इमेज को यहाँ पे लाने के लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ऐसा करना है, सिलेक्शन टूल पे प्रेस करना है। इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए, मतलब है इस इमेज को यहाँ पे लाने के लिए आपने सिंपली अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और आपने यहाँ से इसको ड्रैग करना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ड्रैग करके इस लेयर पे लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे अगर आपने छोड़ देना है इसको, जो ही मैंने इसको यहाँ पे अगर छोड़ा तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी इमेज हो रही है जो अभी हमने यहाँ पे ओपन की है। तो इस इमेज का साइज़ बड़ा छोटा करने के दो तरीके हैं। सिंपली अगर हम ऐसे ही इस इमेज का साइज़ बड़ा करना चाहें, मतलब इस इमेज को स्केल करना चाहें, तो सिंपली यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हमारी जो इमेज है कुछ इस तरीके से ये बड़ी छोटी हो रही है। तो फ्रेंड, इस इमेज को एक ही पोजीशन पे, मतलब इसका स्केल ज़्यादा करने के लिए आपने सिंपली शिफ्ट पे प्रेस करके रखना है और आपने यहाँ से किसी भी एज से पकड़ लेना है और आपने ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ड्रैग करना है। ये देख सकते हैं, मैंने ऊपर की तरफ ड्रैग किया तो यहाँ पे ये इमेज एक ही मतलब स्केल पे यहाँ पे फिक्स हो रही है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे यस वाले आइकन पे प्रेस करना है। यस वाले आइकन पे प्रेस किया तो यहाँ पे ये वाली इमेज शो हो रही है। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप का तरीका यूज़ नहीं करना चाह रहे तो सिंपली आपने अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ए प्रेस किया तो ये वाली इमेज सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल सी से ये होता है कि ये वाली इमेज कॉपी हो जाएगी। इसके बाद आपने दोबारा इस इमेज पे जाना है, यहाँ पे आपने प्रेस करना है कंट्रोल वी प्रेस किया तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे ये इमेज पेस्ट हो गई है। तो सिंपली इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस लेयर को डुप्लीकेट करना चाहें तो किस तरह से डुप्लीकेट करेंगे। सिंपली आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल जे प्रेस किया तो ये वाली लेयर डुप्लीकेट हो गया। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये डुप्लीकेट लेयर हो गई है। तो इसको डिलीट करने के लिए आपने सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और आपने अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से प्रेस करना है डिलीट प्रेस किया तो वो वाली लेयर डिलीट हो गया है। ठीक है, अभी अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसकी डुप्लीकेट बनाना चाहें तो वो किस तरह से बनाएंगे। सिंपली आपने इस वाली लेयर पर राइट क्लिक करना है
राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हो रहा है डुप्लीकेट लेयर, आपने डुप्लीकेट लेयर पे प्रेस करना है। यहाँ पे ये लिखा हो रहा है डुप्लीकेट लेयर नेम, तो यहाँ पे आपने कोई नेम टाइप कर देना है। इसके बाद आपने ओके पे प्रेस करना है। ओके पे प्रेस करते ये वाली लेयर डुप्लीकेट हो गया है। सिंपली हम ये देख सकते हैं ये वाली लेयर हमारी सक्सेसफुली डुप्लीकेट हो चुकी है। इसके बाद इसको कॉपी करने का एक और तरीका है। सिंपली आपने इस वाली लेयर को सेलेक्ट करना है, आपने अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से प्रेस करना है आल्ट को आपने प्रेस करना है और आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसा कि यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने आल्ट पे प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली लेयर डुप्लीकेट हो चुकी है। ठीक है भाई, ये था लेयर को कॉपी पेस्ट करने का तरीका। अब मैं आपको इन टूल्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली लॉक टूल्स हैं। सिंपली मैं फर्स्ट वाले आइकन पे प्रेस करता हूँ। इस वाले आइकन का नाम है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। ठीक है भाई, इस वाले आइकन पे मैंने प्रेस किया। इस वाले आइकन पे प्रेस किया तो हम इस इमेज को इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकेंगे। जस्ट मैं ब्रश पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये नीचे वाली लेयर पे ब्रश वर्क नहीं करेगा, हालांकि ये ऊपर वाली लेयर पे ये ब्रश वर्क करेगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर वाली लेयर पे ब्रश सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, नीचे वाली लेयर पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है भैया, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाली लेयर पे हम ब्रश सक्सेसफुली कर रहे हैं और नीचे वाली लेयर पे ब्रश नहीं हो रहा। ठीक है भी, इसके बाद यहाँ पे ये सेकंड वाला आइकन है। इस वाले आइकन का नाम है इमेज पिक्सेल्स। ठीक है भी, सिंपली मैंने इस पे प्रेस किया। ठीक है भी, इस पे प्रेस किया तो हम इस पे ब्रश नहीं कर सकते, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। जस्ट मैं ब्रश पे प्रेस करता हूँ तो इस पे हम ब्रश नहीं कर सकते। ठीक है भी, इसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला आइकन शो हो रहा है। इस आइकन का नाम है लॉक पोजीशन। ठीक है, इसको मैंने ऑन किया। इसको ऑन करने के बाद अगर मैं इस पर ब्रश करना चाहूँ तो ब्रश हम सक्सेसफुली कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। जस्ट मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हम इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। ठीक है भाई, आगे समझ। इसके बाद यहाँ पे ये लॉक आइकन शो हो रहा है। सिंपली मैं इस वाले आइकन पे प्रेस करता हूँ। इस वाले आइकन पे मैंने प्रेस किया तो ना तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ना ही इस पे हम ब्रश कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है भाई, ये लेयर परमानेंटली लॉक हो गई है, ये देख सकते हैं। आई होप आपको इनकी समझ आ गई होगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे टॉप पे हैं तो टॉप पे ये ओपेसिटी लिखा हुआ शो हो रहा है। सिंपली मैं ओपेसिटी पे प्रेस करता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते मैंने इसकी ओपेसिटी का साइज कम किया तो ये वाली इमेज जो है ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। तो इस तरह से आप ओपेसिटी का यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ तो ये इमेज मतलब कुछ इस तरह से शो होती है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी फुल कर देता हूँ तो ये इमेज हमारी फुल सक्सेसफुली शो हो रही है। इसके बाद यहाँ पे ये फिल लिखा शो हो रहा है। फिल भी तकरीबन ओपेसिटी से रिलेटेड है। जिस तरह हम मतलब ओपेसिटी यूज़ करते हैं इसी तरह ये फिल का भी यही वर्क होता है। इसके बाद यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है भाई, इस इमेज को मैंने डिलीट कर दिया। मैं अपने कंप्यूटर से एक और इमेज है उसको ओपन करने जा रहा हूँ। दोस्तों मैंने इमेज को ओपन कर लिया। इसको मैं Ctrl+A Ctrl+C करके यहाँ पे लेकर आता हूँ। ठीक है भाई, मैंने इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इमेज के पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये टूल शो हो रही है। यहाँ पे लिखा है नॉर्मल, आपने यहाँ पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगी। मैं यहाँ पे डार्क एन पे प्रेस करता हूँ। जो मैंने डार्क एन पे प्रेस किया तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इमेज का जो वाइट वाला हिस्सा था वो यहाँ से गायब हो गया और जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे प्रेस करता हूँ। यहाँ पे ये लाइट इन लिखा शो हो रहा है। इमेज का मतलब ये ब्लैक वाला जो हिस्सा है वो गायब हो जाएगा और वाइट वाला हिस्सा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपने इनको ट्राई करना है। मैंने ओवरले पे प्रेस किया तो कुछ इस तरह से ये हमारी इमेज शो हो रही है। इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे प्रेस करता हूँ। मैं डिफरेंस पे प्रेस करता हूँ। डिफरेंस पे प्रेस किया तो ये देख सकते हैं हमारी इमेज कुछ इस तरह से शो हो रही है। अगर मैं नॉर्मल पे प्रेस करता हूँ तो नॉर्मल हमारी इमेज इस तरह की थी। ठीक है भाई, आप इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप मल्टीपल लेयर्स यूज़ करना चाहें तो किस तरह यूज़ करेंगे। मैं दोबारा फाइल पे प्रेस करता हूँ, ओपन पे प्रेस करता हूँ। मैं यहाँ से कोई 2 इमेजेस ओपन कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, मैंने 2 इमेजेस को ओपन कर लिया। मैं दोनों इमेजेस को वहाँ पे लेकर आता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक इमेज यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद मैं दूसरी इमेज को यहाँ पे उठा लेता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है भाई, 2 इमेजेस मैंने उठा लिए हैं। ठीक है भाई, अगर आप चाहते हैं कि भाई ये जो एरो वाला आइकन शो हो रहा है इस इमेज के ऊपर शो हो, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फर्स्ट वाली इमेज है ये इसके ऊपर शो हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये जो एरो वाला आइकन शो हो रहा है इस वाली इमेज के ऊपर शो हो तो सिंपली वो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये 3 लेयर शो हो रही हैं। फर्स्ट वाली जो लेयर है ये बैकग्राउंड लेयर है, ये जो रेड वाली पिक्चर शो हो रही है ये बैकग्राउंड लेयर है। इसके बाद यहाँ पे ये एरो वाली लेयर है। यहाँ पे ये टॉप पे जो लेयर शो हो रही है ये हमारी ये वाली लेयर है। ठीक है भाई, तो सिंपली आपने ऐसा करना है, इस एरो वाली लेयर पे आपने प्रेस करना है, इसको आपने ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। जो ही आप ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देख सकते हैं ये एरो हमें ऊपर की तरफ शो हो रहा है। ठीक है भाई, अगर आप चाहते हैं कि भाई एरो नीचे की तरफ शो हो तो आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। इस तरह से आप लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं
ठीक है भाई। अगर आप इस एरो वाली लेयर को ऑफ करना चाहें तो सिंपली यहाँ पे ये आँख का आइकन शो है, आपने सिंपली इस आँख वाले आइकन पे प्रेस करना है, ये वाली लेयर यहाँ से गायब हो जाएगी। अगर आप इसको दोबारा ऑन करना चाहें तो सिंपली आपने इसको ऑन कर देना है। ये देख सकते हैं ये वाली लेयर ऑन हो गई है। अगर आप इस वाली लेयर को ऑफ करना चाहते हैं तो सिंपली आपने यहाँ पे प्रेस करना है, ये वाली लेयर ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अडोबी फोटोशॉप पे कॉलेज इमेज किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।